बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम आजकल सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग का टॉपिक कर रहे हैं और इसमें हमने पर्ट तक हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम क्रिटिकल पाथ मेथड भी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक चीज़ को फर्दर मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ, चूँकि आपको याद होगा कि जो सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग के हवाले से जो मेरा चौथा लेक्चर था वो डमी एक्टिविटीज़ के हवाले से था कि हम डमी एक्टिविटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डमी एक्टिविटीज़ का हम नेटवर्क में उनको क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको उन डमी एक्टिविटीज़ के इंट्रोडक्शन का और उनको कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं दे दिया था कि बेसिकली डमी एक्टिविटीज़ का काम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के अंदर ये होता है कि हम बेसिक जो लॉजिक है वो प्रोड्यूस कर सकें और जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हम उसको दे सकें। इस चीज़ को, ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, फिर मैंने आपको इसको एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करके डमी एक्टिविटीज़ की मदद से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताई थी। तो स्टूडेंट्स, इसी डमी एक्टिविटीज़ के हवाले से ही मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट भी आपको देना चाहता हूँ जिसका डेफिनेटली आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक स्लाइड देख रहे हैं और इस स्लाइड में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड नोड टू करेक्ट। आप देख सकते हैं कि एक नोड है और उसी नोड से एक्टिविटी ए भी स्टार्ट हो रही है और उसी नोड से एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हो रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक ही नोड से स्टार्ट हो रही हों, तो इसमें इशू कोई नहीं है। लेकिन इशू कब बनता है? इशू उस टाइम बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक ही नोड से स्टार्ट होके और सेम नोड पे ख़त्म हो रही हैं। हियर यू कैन सी, जो एक्टिविटी ए है वो नोड 10 से स्टार्ट हो रही है और नोड 12 पे ख़त्म हो रही है। एक्टिविटी बी भी सेम नोड 10 से स्टार्ट हो रही है और नोड 12 पे ख़त्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास नेटवर्क पे इस तरह की सिचुएशन हो तो दिस इज़ एज फार एज पर्ट डेवलपमेंट इज़ कंसर्न एंड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन डायग्राम्स आर कंसर्न, दिस इज़ नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पे आपके पास, मैं दोबारा बताता हूँ कि दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ सेम नोड से स्टार्ट हों और सेम नोड पे ख़त्म हों। देखें, यहाँ पे एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई नोड 10 से, ख़त्म हुई नोड 12 पे। एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई नोड 10 से और ख़त्म हुई एक्टिविटी नोड 12 पे। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एक डमी ड्रॉ करनी पड़ेगी। या तो आप एक्टिविटी ए को ख़त्म करने के बाद एक्टिविटी ए को आप एक नोड पे यहाँ पे ख़त्म करके और डमी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक्टिविटी बी को आप यहाँ से एक्टिविटी ड्रॉ करने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ से डमी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस तमाम सिचुएशन को एक एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी कि एक्टिविटी दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का सेम स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर उनका एंड भी सेम हो रहा है तो दिस इज़ नॉट अलाउड, जिस तरह कि इस केस में है। और यहाँ पे हमें नोट को डिवाइड करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से या तो ए से डमी ड्रॉ करनी पड़ेगी या बी से डमी ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टूडेंट, ये कोई इतनी अच्छी ज़्यादा स्कैनिंग मैं कर नहीं सका। ये थोड़ा सा मैंने एक पुरानी बुक मुझे मिली थी तो उसमें से मैंने इस चीज़ को, इस एग्जांपल को देखा है, लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी सिंपल नेटवर्क। ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स किस्म नेटवर्क नहीं है। यू कैन सी एक्टिविटी ए बी सी, दीज आर द स्टार्टिंग एक्टिविटीज़। तो स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ है और ये इनकी ड्यूरेशन भी लिखी हुई है 10, 15, 25। ये आपने देखें, आपने एक्टिविटी ए भी ड्रॉ कर दी, बी भी ड्रॉ कर दी और सी भी ड्रॉ कर दी। स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए कोई डिपेंडेंसी मौजूद नहीं थी। एक्टिविटी नोड 1 पकड़ा और नोड 1 की मदद से आपने तीनों एक्टिविटीज़ को ड्रॉ कर दिया। नाउ यू कैन सी एक्टिविटी डी इज़ डिपेंडेंट ऑन सी। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी सी कहाँ ख़त्म हो रही है? देखें, एक्टिविटी सी यहाँ पे ख़त्म हो रही थी तो मैंने एक्टिविटी डी ड्रॉ कर दी। नाउ यू कैन क्लियरली सी एक्टिविटी डी इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी डी इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी सी, नो इशू। आगे चलते हैं। एक्टिविटी ई इज़ डिपेंडेंट ऑन ए। ये देख लें, एक्टिविटी ए को ख़त्म करें, ई को ड्रॉ कर दें, एक्टिविटी ई की डिपेंडेंसी आ गई है एक्टिविटी ए के ऊपर, नो इशू। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ मर्ज एक्टिविटी। एफ और जी दोनों बी और डी, बी डी पे दोनों एफ और जी डिपेंड कर रहे हैं। तो बी हमारे पास मौजूद है, डी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों को मैंने नोड 3 पे ख़त्म किया क्योंकि मर्ज एक्टिविटी है और यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ करना था? एफ और जी ड्रॉ करना था। तो ये ले
मैंने एफ भी ड्रॉ कर दिया और जी भी ड्रॉ कर दिया, नो इशू। उसके बाद देखें एच किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। इसका भी कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके पास सी आपको देखना पड़ेगा। आपने सी ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे सी ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आपने एक्टिविटी एच जो कि 20 डेज़ की है ये भी ड्रॉ कर दी। यहाँ पे भी मसला ख़त्म। अब ज़रा यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक्टिविटी आई जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ई पे, एफ पे और जी पे। 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ और अगेन मर्ज रिलेशनशिप है। तीनों एक्टिविटीज़ एक पॉइंट पे ख़त्म होंगी तो आई को रिप्रेजेंट करने के काबिल होंगे। अब आप देखें ई, एफ और जी। देखें दिस स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ई को मैंने एक ला के एक पॉइंट पे ख़त्म किया नोट 6 पे, ई को, एफ को यहाँ पे ला के ख़त्म किया और जी एक्टिविटी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। अब यहाँ से मैंने जी को पहले एक नोड पे ख़त्म किया है और वहाँ से मैंने एक डमी क्रिएट किया। नाउ दिस इज़ अ डमी, वाई? क्योंकि मैंने आपको अभी यह कॉन्सेप्ट दिया है कि ये देखें ई का कोई इशू नहीं है, ई नोड 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है, नो इशू। एफ का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि एफ ई का जो स्टार्टिंग नोड है वो 2 है, एफ का जो स्टार्टिंग नोड है वो 3 है। इन दोनों का ज्वाइनिंग नोड्स 6 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एज फार एज जब तक इनका स्टार्टिंग नोड डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर स्टार्टिंग नोड भी दोनों एक्टिविटीज़ का सेम हो और एंडिंग नोड भी सेम हो तो तब इलीगल होता है। लेकिन एज फार एज दीज 2 एक्टिविटीज़ आर कंसर्न, ई और एफ, इन दोनों का स्टार्टिंग भी अलग है दोनों का, और लेकिन एंडिंग एक है तो कोई इशू नहीं। अब आप देखें एक्टिविटी जी को भी मर्ज करना है। अब एक्टिविटी जो जी है वो नोड 3 से स्टार्ट हो रही है और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इसको यूं ले जाऊं और एक्टिविटी जी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाके यहाँ पे ख़त्म कर दूं तो फिर आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी एफ और जी, अगर मैं डमी ड्रॉ नहीं करूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जी को लेके यहाँ पे ले आके ख़त्म कर दूंगा तो एक्टिविटी एफ का और जी का स्टार्टिंग नोड 3 सेम हो गया और उनका एंडिंग नोड भी 6 सेम हो गया, विच इज़ इलीगल, विच इज़ नॉट अलाउड एज फार एज पर्ट रिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न। सो अब हमें करना क्या है, या तो आप जी को एक पॉइंट पे एक नोट पे लाके खत्म करें या तो यहां से डमी ड्रॉ करें। ये काम आप एफ के साथ भी कर सकते हैं कि आप एफ को एक पॉइंट पे खत्म करें, वहां से डमी ड्रॉ करें, ताकि एफ का और जी का स्टार्टिंग नोट तो बेशक सेम हो लेकिन उनका जो एंडिंग नोट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो डमी आपने ड्रॉ की है ये आप जी से भी कर सकते, जी एक्टिविटी से आप ख़त्म किया और यहाँ से किया। ये काम आप एफ एक्टिविटी को भी एक नोट पे ला के ख़त्म करके वहाँ से आप डमी ड्रॉ कर सकते थे। तो ये स्टूडेंट, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट था एज फार एज डमीज आर कंसर्न, और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसके हवाले से आपको अभी असाइनमेंट भी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन स्टूडेंट इट इज़ एडवाइज्ड कि आप इस कॉन्सेप्ट को लाजमी, क्योंकि ये मैंने जो वीडियो आपको पहले भेजी है उस वीडियो में ये शामिल नहीं है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं ये वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपको इमीडिएटली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँ ताकि आप उसको वहाँ पे देख लें और इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी जो आगे की पार्ट की जो असाइनमेंट्स होंगी और जो फाइनल पेपर में अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस स्टफ। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी मान अल्लाह।